Audio Jungle. जिंदगी की कश्मकश से लड़ते हुए कभी अगर आपको ये पता चले कि एक बड़ी बीमारी हो गई है, या आपको आपका ऐसा फील हो कि अब कुछ बचा नहीं है, तो ये पॉडकास्ट मैं उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ जिनको ये लगता है कि बड़ी बीमारी के बाद जीवन संभव नहीं है। तो आपके सामने मैं एक ऐसी हस्ती लेके आ रहा हूँ जिनको 75 साल की अवस्था में, 75 ईयर्स ओल्ड में एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि क्यूरेबल नहीं है। और उनका कॉन्फिडेंस और उनकी अंदर की जो स्वेच्छा है वो आप लोग देखें और उनसे इंस्पायर्ड हो। वो इतना इंस्पिरेशनल है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और आज मैं आया हूँ अपना नया वीडियो लेकर के। और मेरे वीडियो में मेरे दादाजी हैं जो कि एक बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। और उसको लड़ते हुए उनका कॉन्फिडेंट, जितना वो कॉन्फिडेंट है, उनका कॉन्फिडेंस देख करके मैं खुद हिल गया हूँ। और आज आप लोग को उनका कॉन्फिडेंस दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे साथ हैं मिस्टर सिसौ गंगादीन गिरी। स्वागत करते हैं। हाय दादाजी, मिस्टर सिसौ गिरी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए बेटा, आज के दिन धनतेरस है। हम्म। आज के दिन बहुत अच्छा है। जी। और हमारे देशवासियों वासियों को, भाई बहनों, माताओं को जो कुछ है सबको मैं हमारे धनतेरस की तरफ से शुभकामना दे रहा हूँ। भगवान करे इनके पूरे परिवार हमेशा ऐसे धनतेरस के जैसे जैसा आज खुशहाली के दिन है हमेशा ऐसा बना रहे। क्या बात है, वेरी गुड। और दूसरी बात रह गई, वैसे ही तो मुझे बहुत मतलब ऐसी बीमारी हुई, लोग बोलते हैं कैंसर से डरते हैं। और लोग ये भी बोलते हैं जिसको कैंसर हो गया तो कैंसर समझो मतलब वो मर चुका है। यस। तो आज की तारीख में मुझे कैंसर है। और लेकिन मैं कैंसर से नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान इतनी मुझे ताकत दिया है लड़ने का। मैं दिल में ये ठान रखा हूँ कैंसर है तो मैं उसको ही कैंसल करेंगे। क्या बात है। उसको ही कैंसिल करेंगे। और इसलिए मैं बहुत मतलब ताकत से लड़ाई लड़ रहा हूँ कैंसर से। वो देखता हूँ वो जीतेगा कि मैं, लेकिन मुझे विश्वास है वो हारेगा, मैं जीतूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं दादाजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप मुंबई कैसे आए, आप किस अवस्था में आए, और आपने आकर के कैसे अपना परिवार बसाया, कैसे अपनी यहाँ पे दुनिया बसाई, और ये बीमारी कैसे हुई और आपको कब पता चला? ये आपने जो सवाल पूछा है बहुत सही पूछे भाई। मुंबई आने का मतलब ये है कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया, उस समय मुझे मालूम नहीं था। मैं जी। उस समय 2.5 या 3 साल के थे। जी। तो जब 2.5 3 साल के थे, मेरे बड़े भाई जो थे पहले उन्होंने करीब 14 15 साल में बॉम्बे आए। तो जब बम्बई बड़े भाई साहब हमारे आए, 14 15 साल के थे। हाँ। वो अब इतनी मजबूरी था, 14 15 साल का लड़का क्या कर सकता है। हाँ। लेकिन इतनी गरीबी थी जी। कि भगवान करे वो गरीबी किसी को आए नहीं। हम्म। और जब उन्होंने आया तो केला बेचना और ये सब करना, कैसा भी मतलब उन्होंने अपना जो लाइफ है, अपनी जिंदगी है, वो थोड़ा बड़ा किए। मतलब 18 20 साल के हो गए। जी। आपके तो बड़े भाई? बड़े भैया। ओके। तो इसके बाद उन्होंने हमको बुलाया। जी। मैं आया तो उन्होंने हमको बहुत मतलब ये बोलते थे, भैया तुम ऐसा करो, तू बच्चा है, तू खाली खाना बनाने का और यही घर में रहो, तुम काम मत करो। लेकिन हम भी ये सोच रहे थे जब बड़े भैया काम कर रहे तो मैं क्यों घर बैठ कर रहूं। तो मैंने भी उनका साथी बन गया। हाँ। मैंने भी उनका साथी बना और मैं भी उनके साथ केला वगैरह लेकर के आना बेचना जी। शुरू कर दिए। क्या बात और है। ऐसे ही आस्ते 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 जब ये मतलब समय बीतते गया, तो मेरे बड़े हमारे गांव के एक थे भाई थे। उन्होंने बोला, अरे भाई, वो टैक्सी ड्राइवर थे। जी। तो बोले, भैया आप ऐसा करो ना कि तुम फला टाइम पे इसी इसी जगह पे आ जाया करो, मैं आपको हाथ साफ कराएंगे, टैक्सी सिखाएंगे। जी। तो उनका बहुत आभारी हो, उन्होंने मुझे टैक्सी सिखाया, गाड़ी चलाने के लिए सब कुछ। तब
मैं 1972 में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन एनटीसी में आ गया। क्या बात है। हाँ, गवर्नमेंट में हमारे ड्राइविंग मतलब मैं वहां ज्वाइंट हो गया जी। तो प्रथम नौकरी में जो थे हमारे नागपुर से आए थे मिस्टर ए अलाबी, वो IAS ऑफिसर थे जी। वो थे नागपुर में कलेक्टर। तो जब ये 1972 या 70 से ऐसा कुछ 72 में या 73-4 में कुछ इंदिरा गांधी ने ये मिल जितनी मिल थी उसको मतलब ले लिया, गवर्नमेंट टेकिंग हो गया। ओके। तो नागपुर से उनको भेजा गया ये मिल चलाने के लिए जी। तो सबसे बड़ा पोस्ट पहले मिल में होता था CO जी। आस्ते आस्ते ऐसे ये हर एक ऑफिसर आते गए जाते गए जी। मैं फिर पहले मिल में थे, उसका जो मेन ब्रांच LTC था नेशनल टेक्सटाइल का, वहां मेरा ट्रांसफर हो गया। वहां बड़े बड़े अधिकारी लोगों के साथ IAS लोगों के साथ ही सबके। और 2006 में मैंने VRS लिया और VRS लेने के बाद मैं गांव में मेरा घर बनाया। एक मिनट, VRS के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विसेज होता है। कोई भी आदमी जो अपनी नौकरी के बचे हुए साल नहीं करना चाहता है वो उन बचे हुए साल का एक साथ पैसा लेकर के VRS यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस ले सकता है कि नहीं दादाजी? हाँ, नेक्स्ट। तो पैसा मुझे जो मिला गांव में घर बनाया। हाँ। और क्या नाम है कि और जो कुछ था मेरी ये लड़की की शादी किया। ओके। मेरी लड़की जो उसकी शादी किया जी। घर बनाया और परिवार तो उसमें अपना डगमग ऐसा था ये तो मतलब साथ में मिलकर मैंने सब किया। और फिर कहने मतलब मुसीबत तो बहुत आया। हाँ। अब इतना बताने का तो पूरी याद नहीं है जी। शादी किया और लड़की का शादी करने के बाद भाई ये तो हर एक माँ बाप के ऊपर जो ये रहता है तो आ जाता है, बोझ ज्यादा आ जाता है। और फिर भगवान की दुआ से आस्ते आस्ते हमारा जो प्रोग्रेस होते गया थोड़ा आगे से भगवान ने देते गए। तो मैं 2006 में वही आपको बताए थे ना इसके पहले कि मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब VRS ले लिया। यस। वो लेने के बाद परिवार में अपना लगाया, खेती बाड़ी जो कुछ था वो किया धरा। और जो कुछ सरकार की तरफ से पेंशन मिल रहा है तो एक मामूली पेंशन है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा मामूली नहीं। अगर 10 रुपया भी 1 रुपया भी उसकी कीमत बहुत होती है। बराबर। मेरे लिए वो बहुत बड़ी कीमत है। पेंशन के जो मुझे मिल रहे हैं बहुत बड़ी कीमत है। और रह गया हमारे बच्चे लोग जो है पेंशन मिला और इसके बाद अभी रिटायर होने के बाद मुझे कुछ और काम करने का, लेकिन भगवान ने ऐसा कर दिया कि उसी बीच में हमको कैंसर हो गया। और आज हुआ है, आज अभी तत्काल मैं बात कर रहा हूँ फिर भी हमको कैंसर है। तो लेकिन ये कहावत है ना, आदमी को सोचा हुआ कुछ काम नहीं होता है, करने वाला ऊपर वाला है जी। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है जो कुछ जहां तक हो सकेगा। हमारे बच्चे लोग इतने साहस दिए हैं, मेरी बहू बच्चे परिवार बहुत अच्छे हैं। अगर यही बीमारी में अगर हमारा परिवार हमारे बच्चे बहुत साथ नहीं देते जी तो आदमी जो है किसी का भी बोलो वो मतलब मर जाता। हमारे बच्चे इतना साहस दिए हैं कि बाबू आप फिक्र मत करो, एक कैंसर है ना, कैंसर को हम आपको भगा के रहेंगे। और आप कोई ऐसा दिल मत रखो कि आपको कैंसर से हारना है। मैं जी जान से जितना पैसा खर्चा होएगा उतना पूरा लगाऊं कि करोड़ों रुपया लगे तो हम लगाने को तैयार हैं। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन कैंसर से आपको मरने नहीं देंगे। लोग ऐसा ना बोले कि ये कैंसर से मर गया। हाँ, एक सवाल ये रह गई, अगर हमारी मौत आ गई वहीं तक हम सीमित है, वहीं तक हमारा ये जीने का ये है। तो कैंसर भी मतलब एक बहाना बन जाए कैंसर में गया, बाकी मौत आए जब लिखा हुआ है जो समय तो उसी समय मौत होगी आपके। क्या बात तो आज तक हमारे बच्चे इतने अच्छे, भगवान करे ऐसे पूरा परिवार सब रहे। बहू बोलो बच्चे बोलते हैं कि आप क्या मतलब पैसे के लिए तो हम लाइफ नहीं आपको मरने देंगे कभी भी। तो आज भगवान की दुआ से सब अच्छा है। आज धनतेरस है और बाकी तो बहुत कुछ समस्या है, लेकिन अब इतना मुझे नहीं याद है। लेकिन इतना हम जरूर कहूँगा, भगवान करे जैसे मेरा परिवार है उसी सबका परिवार है। धन्यवाद।